टॉपिक इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वैसे तो जो आपकी मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो होती है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। आपको मैंने स्कार्सिटी का मीनिंग बताया। स्कार्सिटी का मीनिंग क्या बताया था कि जब भी आपकी किसी चीज़ की कमी होगी उसे हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी। और स्कार्सिटी की जब कमी होती है तो आपको एक प्रॉब्लम अराइज होती है, उसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वही आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। So the main economic problem is problem of making choice which is arise due to scarcity of resources। अब एक इसमें एग्जांपल है, देखो, if there is a lot of power cut in the summer, a person has an inverter which is charged। आपको पता है कि समर में पावर कट लगते ही हैं, लाइट आते आती है, लाइट चली जाती है बीच में भी, और आपके पास इन्वर्टर है और वो चार्ज है। तो आपको पता है आपको काम किससे चलाना है, इन्वर्टर से चलाना है। तो इन्वर्टर हमारा क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। ही हैज़ मैनी अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ इट लाइक वॉचिंग टीवी, रनिंग फैन, बल्ब फॉर स्टरिंग, कुकिंग ईटीसी। हम क्या कर सकते हैं, अब उस इन्वर्टर से आप फ़ैन चला सकते हैं, अब तो फ्रिज भी ऑपरेट हो जाता है, आप उससे कूलर भी चला सकते हैं, आप उससे बल्ब चला सकते हैं। तो बहुत सारे पर्पज़ के लिए हम उस इन्वर्टर को यूज़ कर सकते हैं। बट अब हमारे पास ये है कि भाई इन्वर्टर तो थोड़ा ही चार्ज है ना, एक हमारे पास चार्ज इन्वर्टर है, उसकी एक लिमिट है कि अगर हम सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। सो द मेन प्रॉब्लम इज चूज अमंग दिस अल्टरनेटिव। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम अराइज हुई कि हम क्या यूज़ करें। भाई आप सारी चीज़ें एक साथ तो यूज़ नहीं कर सकते, या तो आप बल्ब चलाओगे, फ़ैन चलाओगे, आप रेफ्रिजरेटर चलाओगे, आप क्या करोगे, फिर आपको उसमें से चॉइस करनी पड़ेगी कि आप कौन से पर्पज़ के लिए उसे यूज़ करें। तो वही हमारी क्या होती है, स्कार्सिटी की रिसोर्सेज। जब आपकी स्कार्सिटी रिसोर्सेज हुई तो उससे चॉइस की प्रॉब्लम अराइज हुई है। अब नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो होती है तीन मेन प्रॉब्लम। अब इसमें से आप जब भी देखोगे तो आपका जो मेनली पेपर आता है तो पेपर में ओनली इसमें से एक ना एक प्रॉब्लम आई जाती है। आपको अगर मैं बताऊं, जब ये 12th का पार्ट था तो 2017-16 उससे पहले तो एक ना एक प्रॉब्लम इसमें से आई जाती थी। वो सीधा पूछ रहे थे डिफाइन द प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। तो मेन आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम तीन होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस देखिए, दिस इज द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी विच इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द चॉइस ऑफ गुड्स। देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको सिंपल मैं बताऊं, हम ये डिसाइड करना कि हम कौन सा गुड्स बनाएंगे और कितनी क्वांटिटी में बनाएंगे। वी हैव टू डिसाइड दैट विच गुड्स इज टू बी प्रोड्यूस एंड इन विच क्वांटिटी, कि उसकी कितनी क्वांटिटी होगी, विच गुड्स इज टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कि वो कितने गुड्स बनाएंगे, कौन सा गुड्स बनाएंगे और कितनी हम क्वांटिटी में बनाएंगे। तो ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस। आपको पता है आपके पास बहुत सारे गुड्स अवेलेबल हैं, आपके पास कंज्यूमर गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, नेसेसिटी गुड्स हैं, डिफेंस गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड। जैसे आप एसी, कार वगैरह बनाओ तो ये आपकी कौन सी गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स। और अगर आप बेसिकली डेली नीड की चीज़ें बनाएं, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, वो आपके क्या है, कंज्यूमर गुड्स, जिसे हम कंज्यूमर यूज़ करते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स बनाएं या लग्जरी गुड्स बनाएं, नेसेसिटी गुड्स बनाएं, डिफेंस गुड्स बनाएं, हमारे पास रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके हमें कौन सा गुड्स बनाना है, क्योंकि हम सारे गुड्स एक साथ नहीं बना सकते। अगर हम एक गुड्स बनाएंगे तो दूसरा में छोड़ना पड़ेगा। सारे गुड्स हम एक साथ लार्ज क्वांटिटी में नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। आपके पास चीज़ें क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको यही डिसाइड करना है कि आप कौन सा गुड्स बनाओगे। All goods and services desired cannot be produced because wants are unlimited and resources to satisfy these wants are limited। आपको पता है, देखो, कि पब्लिक तो डिमांड करती है, क्योंकि पब्लिक की डिमांड तो करती है, क्योंकि पब्लिक की वांट्स क्या होती हैं, लिमिटेड। आपको पता है कि सारी जितनी भी वांट्स हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड। आपकी वांट्स क्या, अनलिमिटेड। आपको अगर एक चीज़ मिली तो वो सेटिस्फाई होगी, आपकी एक वांट और अराइज हो जाएगी, क्योंकि आपकी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। बट उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड। जैसे आपको बताया आपके पास इन्वर्टर है, वो तो लिमिटेड है, वो आपका रिसोर्सेज हुआ, और आप इन पर्पज के लिए उन्हें यूज़ करना चाहते हो। आपके जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, अनलिमिटेड। तो इसलिए हमारे पास क्या है, हमें इसमें चॉइस करनी पड़ेगी कि हम कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें और कौन सी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। उसे हम बोलते हैं
व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में देखो क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस में बेसिकली हमें चूज करनी पड़ती है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आपको कोई काम करना है, प्रोडक्शन करना है मुझे, तो हम उसे लेबर से भी करा सकते हैं या फिर मशीन से करा सकते हैं। सपोज करिए मुझे फील्ड में गड्ढा खुदवाना है, सपोज करना, अब वो गड्ढा मैं लेबर को बुला के भी खुदवा सकता हूँ या जेसीबी बुला के खुदवा सकता हूँ। बात समझ में आई? तो दो तरह से हमारे किसी काम करने के तरीके होते हैं, एक तो उसे बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब इन दोनों टेक्निक में से हम कौन सी टेक्निक यूज़ करें उसे बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। जब भी आप गुड्स बनाओगे तो आप उसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाओगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव क्या होता है, देखो, व्हेन मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज यूज्ड इट इज़ नोन एज लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है, जहाँ पे आप ज़्यादा तो लेबर यूज़ करोगे और कम कैपिटल, उसे बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, जहाँ पे आप मोर कैपिटल या फिर मोर मशीनरी एंड लेस लेबर, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल से मतलब यहाँ पे मशीन और टूल्स या फिर इक्विपमेंट, उसे बोलते हैं कैपिटल। और लेबर, अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो ज़्यादा आप मशीन यूज़ करोगे और कम आप लेबर यूज़ करोगे। अब इन दोनों टेक्निक में से हम कौन सी चूज़ करें, उसे हम बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड वी हैव टू चूज विच टेक्निक शुड बी यूज एज बोथ टेक्निक कैन नॉट बी अडोप्टेड। हम दोनों टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते, हम इन दोनों टेक्निक में से हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम ये टेक्निक लगाएं या ये टेक्निक लगाएं। क्यों? क्योंकि हमें सिंपल सी बात है, हमें यही पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, कम। अब हम इसमें से ये टेक्निक लगाएंगे या ये टेक्निक लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। जिस भी टेक्निक की कम कॉस्ट होगी हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे। द लास्ट प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखो होम टू प्रोड्यूस में क्या होता है, द प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर गुड्स एंड सर्विसेज को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो पार्ट है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस। इट मीन्स आउटपुट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या बताया था, देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये आपके क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप जब भी प्रोडक्शन करते हो तो उस प्रोडक्शन में आप जमीन भी यूज़ करते हो, लेबर भी यूज़ करते हो, कैपिटल भी यूज़ करते हो, एंटरप्रेन्योर भी यूज़ करते हो। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं ओनर। एक तरीके से एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं हम, ओनर, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, या फिर द पर्सन हु टेक रिस्क टू स्टार्ट द बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु टेक द रिस्क या हु टुक द रिस्क टू स्टार्ट द बिजनेस। अब जो लैंड लगाते हैं उसे क्या मिलता है, रेंट, लेबर को क्या मिलती है, वेज, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। अब ये फॉर्म किस तरह से इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, वही किसका पार्ट है हमारा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये आपकी तीनों मेन प्रॉब्लम हुई है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।